हिंदी महादेव अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर हमारे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो सब कुछ समझ लिया होगा। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन यानी व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी जिस वर्ण में स्वर की सहायता लेनी पड़े वो क्या है? व्यंजन है। व्यंजन जब स्वर देखे थे हमने तब भी बताया मैंने कि व्यंजन लिख सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते। व्यंजन लिख सकते हो, जैसे ये क्या है? ये क लिख सकते हो आप, लेकिन बिना स्वर के इसे बोल नहीं सकते। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब परंपरागत रूप से 33 व्यंजन, कुल व्यंजन 39 व्यंजन। यानी परंपरागत रूप से अगर व्यंजन पूछे जाए तो इनकी संख्या 33, और यदि कुल व्यंजन पूछे जाएं तो इनकी संख्या 39। अब व्यंजनों के प्रकार, तो ये व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या 4। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4। द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2। देखिए, हमने यहाँ देखा परंपरागत रूप से 33 व्यंजन, यानी परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी है? 33। अब 3 इधर और 2 इधर, यानी परंपरागत रूप में ये व्यंजन आएंगे, और कुल व्यंजन पूछे जाएं तो ये और ये दोनों आएंगे। यानी 1 2 3 4 5, यानी कितने प्रकार? 5। और परंपरागत रूप से 33 व्यंजन देखिए। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4। देखिए, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 29 और 4 33। तो परंपरागत रूप से व्यंजन 33। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजन, यहाँ तक 33 हुए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने? 4। 33 और 4 37, और द्विगुण व्यंजन 2। 37 और 2 39, तो कुल व्यंजन 39। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार में सबसे पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों? व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। नंबर 1 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन देखिए कोष्ठक में, इनकी संख्या कितनी है? 25। देखिए, जिन व्यंजनों में, लिखिए, जिन व्यंजनों में जीवा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी न किसी भाग को
छूती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। देखिए, स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। जिन स्पर्श यानी छूना, स्पर्श यानी छूना। अब वर्णों को हम उच्चारण, वर्णों का ही तो उच्चारण करेंगे, यानी वर्णों का उच्चारण करते समय आप अपनी भाषा में अपने तरीके से हर हेडिंग को अपनी भाषा में समझिए, अपने तरीके से समझिए, किताब से पढ़िए लेकिन तरीका अपना अपनाइए। स्पर्श यानी छूना, स्पर्श छूना यानी वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। अब वर्णों का उच्चारण करेंगे किससे? जीभ से यानी जीवा से। अब जीवा छुएगी किसको? मुख, यानी मुख के अंदर अंदर वाले भागों को, किसी न किसी भाग को जब छूती है तो उन्हीं उन्हीं वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यही हमारी परिभाषा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 25 होती है। क से मा तक। देखिए, क से मा तक स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ गए। ये वर्गीय व्यंजन। अब मैं ये वर्गीय यानी वर्ग 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 के तरीके से लिखाऊंगा आपको, क से म तक। फिर इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। हो गया। क च ट त प। वर्ग, वर्ग। प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम, पंचम वर्ण। देखिए, क वर्ग, क, ख, ग, घ, य। क, ख, ग, घ, य। च वर्ग, च, च, छ, च, छ, ज, च, छ, ज, झ, य, झ, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ़, ण। त वर्ग, त, थ,
द, ध, न। प वर्ग प, फ, भ, म, प, फ, भ, प, फ, ब, 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 भ, म। देखिए वर्ग, वर्ग कितने? 5। वर्ग कितने? 5। हर एक वर्ग में पंचम वर्ण यानी 5 वर्ण, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। इनकी संख्या 25। किसकी? वर्गीय यानी ये वाले वर्ग या स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ ञ। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये हर वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प। ये हर वर्ग के द्वितीय वर्ण क छ ढ थ फ। ये हर वर्ग के तृतीय वर्ण ग ज ड द ब। ये हर वर्ग के चतुर्थ वर्ण घ झ ढ ध भ। ये हर वर्ग के पंचम वर्ण ञ ञ ण न म। इनकी संख्या 25। वर्ग क वर्ग में क से यहाँ तक, च वर्ग में च से यहाँ तक, ट वर्ग में ट से, और यानी वर्ग इस तरीके से, वर्ण इस तरीके से, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों। नंबर 2 अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4। इनकी संख्या 4। देखिए जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच होता है, के बीच होता है, होता है, उन्हें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहते, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती, इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य, र, ल, व।
अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। देखिए, वर्ण, वर्ग, उच्चारण, स्थान। वर्ण, वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। य, र, ल, व। देखिए, य, य, र, ल, व। य, र, ल, व। इन्हें लिखिए, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें लिखिए, इन्हें आप ऐसे लिखिए, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अब र और ल लुंठित वर्ण, ल पार्श्विक वर्ण। र, र को लुंठित वर्ग, लुंठित, लुंठित वर्ण। ल को पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण। लिखिए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन तो है ही। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन तो है ही। र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं और ल को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। इन चारों को, य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, यानी अर्ध स्वर। लिखिए आप, वर्ग, तालव्य, तालव्य, वर्तश, वर्त, वर्त्य, वर्तस्य, वर्ष। ल व दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। यह लगा लीजिए यहाँ, दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान, ये क्या हुआ, ये वर्ग, ये वर्ण। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। य का तालु, य का तालु। र का दंत मूल, दंत मूल यानी मसूड़ा, मसूड़ा। ल का भी दंत मूल, दंत मूल यानी मसूड़ा, मसूड़ा। व दंतोष्ठ, दंत
ओष्ठ यानी ऊपर के दांत, ऊपर वाले दांत प्लस ऊपर वाले दांत प्लस निचला होठ, निचला होठ, निचला होठ। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं स्वर जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व, य र ल व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन तो कहते ही हैं। अब इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अब इसमें र को लुंठित वर्ण कहते हैं, ल को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। वर्ग, य का तालव्य, र का वर्त्स्य, ल का वर्त्स्य, व का दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान, य का तालु, र का दंतमूल यानी मसूड़ा, ल का दंतमूल यानी मसूड़ा, व का ऊपर वाले दांत, ऊपर के दांत या फिर ऊपर के दांत प्लस निचला होठ। ऊपर के दांत लिखिए, वाले दांत नहीं, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। देखिए दोस्तों, व्यंजन 2 लास्ट 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसे नोट्स बनाइए, जिंदगी में फिर कभी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। रटो कम, समझो ज़्यादा। रटो कम, समझो ज़्यादा। नंबर 3, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी या फिर संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4, ये भी कितने 4। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा यानी गर्मी। ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करे, पैदा करके निकले, उन व्यंजनों को ऊष्म या फिर संघर्षी
संघर्षी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 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 श श कोमा श कोमा स कोमा ह। देखिए, ऊष्म उसे कहते हैं यानी जो ऊष्मा पैदा करे, और ऊष्मा यानी जो गर्मी पैदा करे। यानी ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी गर्मी। संघर्षी जिसमें संघर्ष करना पड़े, यानी जिन जिन व्यंजनों में संघर्ष करना पड़े। संघर्ष यानी जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़े, ऐसे व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, यही हमारी परिभाषा है। आप ये शब्द पकड़िए, परिभाषा अपने आप हाथ में आ जाएगी। ऊष्म यानी ऊष्मा पैदा करें, संघर्षी यानी जो संघर्ष हो। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करके निकले, उन व्यंजनों को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। श स श ह, श श ह। इनकी संख्या 4 होती है। आप ये समझ चुके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलें। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके उसी तरीके से लिखिए, वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान किसका? ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। हो गया। वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। श श स ह, श श स ह। वर्ग लिखिए, तालव्य, मूर्धन्य, तालव्य, मूर्धन्य, वर्त्स्य, श का वर्त्स और ह का स्वरयंत्रीय। आप लिखिए, समझाने का काम सिर्फ मेरा है। उच्चारण स्थान, श का तालु, तालु से आप ऐसे लिखिए, याद करते टाइम याद हो जाएगा। तालु से। श का मूर्धा से, मूर्धा से। श का लिखिए दंतमूल से, दंतमूल, इसे दंतमूल से। और ह का लिखिए स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर, स्वर यंत्र। कोष्ठक में लिखिए कंठ से नीचे।
कंठ से नीचे। उस या संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। क्या होते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए वर्ण, वर्ण तो 4 हैं, श, श, स, ह। वर्ग तालव्य, श किस वर्ग में आएगा? तालव्य में। श यानी सीटी वाला स किस में आएगा? तालव्य में। षटकोण वाला स ये किस में आएगा? ये मूर्धन्य में। श साइकिल वाला स ये वर्तस्य, वर्त्स्य, वर्त्स्य किस वर्ग में आएगा? वर्त्स्य। ह किस वर्ग में आएगा? स्वर यंत्रीय। अब श का उच्चारण स्थान तालु, श षटकोण वाला सा इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से, मूर्धा से। स साइकिल वाला सा इसका